महामारी की वजह से जीवन और प्रदूषण की वजह से पर्यावरण दोनों ही संकट में है। पूरे देश और दुनिया में इसे लेकर जंग जारी है। इस जंग को लड़ने में बहुत से ऐसे योद्धा हैं जो अपना इतिहास खुद लिख रहे हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल हैं उत्तर पश्चिम लोकसभा से सांसद पद्मश्री हंसराज हंस। हंसराज हंस अपने 5 लाख मास्क वितरण अभियान में अब वृक्षारोपण को भी जोड़ लिया है। उन्होंने शुक्रवार को रोहिणी स्थित जापानी पार्क में वृक्षारोपण कर पर्यावरण के बचाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, तो वहीं फेस मास्क वितरित कर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सजग किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री सिद्धार्थन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता, जोन चेयरमैन आलोक शर्मा, निगम पार्षद चित्रा अग्रवाल, निगम पार्षद विनोद महेंद्रू, संदीप कालिया, श्याम मोहन अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष अशोक सिंह समेत अनेक लोग शामिल हुए। इसके अलावा सांसद ने बादली और रिठाला विधानसभाओं में भी वृक्षारोपण और मास्क वितरित किया। इस दौरान सांसद हंसराज हंस ने कहा कि हम आप सभी के सुख और दुख के साथी हैं और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। के कुदरत के आगे कोई जोर नहीं है। इस आफत, इस वबा के टाइम ये जो वायरस फैला है, इसमें वैक्सीन कब आएगी, इसके लिए सब लोग, पूरी दुनिया के साइंसदान लगे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन उनको उत्साहित कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट को, डॉक्टर साहबान को, कि जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ लोगों की इस लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढा जाए। आपको पता है दिल्ली में बहुत गड़बड़ हो गया था मामला, तो उन्होंने अपनी टीम की ड्यूटी लगाई, जिसमें गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री जी, इन्होंने हम सब की ड्यूटी लगाई। और बंदा कुछ करे या ना करे, जब मुसीबत हो तो थोड़ा बहुत हौसला ही देता रहे, लोगों में रहे, तो इतना ही बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है, ये खुद भी आप ले सकते हैं। ये सिर्फ इतना ही एक कहना है कि आपने इतनी मोहब्बत दी है, तो इस संकट के समय हम दुख सुख में साथी हैं, दुख में भी सुख में भी। तो उसमें मास्क भी है, सैनिटाइजर है, काढ़ा है, आज जो वृक्षारोपण किया है इसकी तो बहुत ही अहमियत है। लोगों ने बहुत अपना नुकसान खुद किया, कुदरत से छेड़छाड़ की, तभी ऐसे कुदरत भी कृपा होती है, कुदरत को भी क्रोध आता है, आक्रोश आता है। तो वृक्ष इतने इम्पोर्टेंट है। किसी ने लिखा कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेचना देना ये मकान, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। कुदरत तो जो चाहे कर सकती है। अब ये देखो हम किस दौर से गुजर रहे हैं कि ये जो मुंह पे हमने बांध रखा है, ये एक्चुअली पशुओं के मुंह पे, डंगरों के मुंह पे बांधा जाता था। अब वो नंगे मुंह चल रहे, हमने बांधा हुआ। हमें चाहिए प्रकृति की इज्जत करें, प्रकृति की पूजा करें। हमारे बुजुर्गों ने यही समझाया था। हमने ज्यादा मॉडर्न होने की कोशिश की, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, उसी का नतीजा है। पर भगवान इंसान की तरह तो सोचता नहीं। भगवान रिवेंजफुल नहीं होता, वो बदला लेने वाला नहीं होता, वो रहम करने वाला होता है, वो कर्म करने वाला होता है, वो तरस करने वाला होता है अपने बच्चों पे। लेकिन इसके लिए भी प्रे जरूरी है। तो ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आओ मिलके प्रे भी करें, प्रार्थना करें कि ऐ भगवान, इंसान से अगर गलती भी हो गई है तो इंसान को, इंसानियत को, इस धरती को, अपनी ये क्रिएशन को माफ कर दे और जिंदगियां बहाल कर दे, दोबारा उसी तरह नॉर्मल लाइफ हो। ये सुंदर जो प्रोग्राम सांसद जी के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
पिछले 3.5 मास से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस कोरोना महामारी में भोजन करा चुके हैं। मैं कल ही अपने विधायक जी से हमारे बातचीत चल रहे थे तो उनका शायद 123 दिन से लगातार आप राशन की जो अनाज है, कच्चा अनाज है, वो आप लगातार दे रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता केवल राजनीति नहीं करता तो संगठन ही सेवा है, इस भाव से काम करते हैं। और निश्चित रूप में दिल्ली प्रदेश की कार्यकर्ता अपनी परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए हजारों कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हैं। और इस कार्य में लगते लगते हमारी कई कार्यकर्ता बीमार होने के बाद स्वर्गवास भी हुए हैं। तो मैं उस परिवार को भी सांत्वना देता हूं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की तरफ से। और सांसद जी ने ये जो उठाए हैं, और मुझे मालूम पड़ा 5 लाख से ज्यादा लोगों को आप भी भोजन करा चुके अपने क्षेत्र में, और 5 लाख मास्क का आप वितरण करने का बीड़ा उठा रहे हैं। तो मैं एक और आग्रह मैंने सांसद से करूंगा, इस प्रकार से अलग अलग पार्कों में 50,000 से ज्यादा पेड़ वृक्ष भी लगा दें सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो बहुत सुंदर कार्य हो जाएंगे। और मुझे इतने ही आप सबसे निवेदन है, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय है कि 2 महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हम लोग यहाँ मिले हैं। पहला, हम सब लोगों ने वृक्ष लगाए हैं और वृक्ष हमारा जीवन है। जहाँ हरियाली होती है वहाँ प्रॉस्पेरिटी भी आती है, संपन्नता आती है। जहाँ हरियाली होती है वहाँ मन को शांति मिलती है। जहाँ हरियाली होती है वहाँ स्वच्छता अपने आप स्थापित होती है। तो जितना हम हरा बनाएंगे दिल्ली को, देश को, रोहिणी को, वो आने वाले समय के लिए, जनरेशंस के लिए एक ऐसा तोहफा इसको हम कहेंगे, ऐसी गिफ्ट हम कहेंगे जो एक दिन में स्थापित नहीं हो सकती। वृक्ष एक दिन में बड़े नहीं होते, वो एक जनरेशन लगाती है तो कई जनरेशन तक उसके लाभ मिलते हैं। वृक्षारोपण का महत्व अपने आप में एक ऐसा महत्व है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते। मैं संक्षिप्त रखूंगा अपनी बात को, क्योंकि अभी यहाँ पर सिद्धार्थन जी उपस्थित हैं, वो अपने विचार रखेंगे। मास्क वितरण यहाँ किया गया है, ये समय की जरूरत है। और मैं सांसद जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपने क्षेत्र में गली गली जाकर, एक प्रकार से बहुत बड़ा चुनाव क्षेत्र है, बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन एक एक गली गली जाकर वो लोगों को मास्क दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके इस मिशन में हम लोग भी शामिल हैं और बड़े स्केल पर मास्क को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मास्क ही सही मायनों में आज की स्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोरोना का कोई वैक्सीन है तो वो मास्क है। मास्क लगाइए, मास्क लगवाइए, मास्क पहनिए, मास्क पहने। धन्यवाद। बताना चाहूंगा कि वार्ड कमेटी हुई थी, उसमें भी आज सभी को वृक्षारोपण के लिए बोला गया है कि सब अपने कार्यक्रम नोट कराएं और पूरी व्यवस्था उसमें करी जाएगी। तो ये कार्यक्रम भी अब आगे और निरंतर इसको हम बढ़ाएंगे और उसमें सांसद जी, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, इन सबको उसमें सम्मिलित उसमें करेंगे। और आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।